हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू और आप सभी का स्वागत है इस चैनल फ्लेयर ऑफ फिक्शन पर। जी हाँ, फ्लेयर ऑफ फिक्शन, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ऑडियो बुक या लव स्टोरी तक सीमित नहीं रहने वाला। यहाँ और भी काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, तो बने रहिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले भाग के साथ। शौर्य भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया और फिर वो शौर्य की ओर देखते हुए बोली, माफ़ करिएगा शौर्य जी, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? घर वाले हैं वो हमारे। जिस पर शौर्य ने जो जवाब दिया उससे सुन चामड़ी सोच में पड़ गई। बात थी भी तो सोचने लायक, क्योंकि शौर्य बोला, पता है एक इंसान की कमजोरी ये नहीं होती कि अगर सामने वाला हमला कर दे तो वो रोने लगता है। उसकी कमजोरी ये होती है कि वो बिना उसका सामना किए रोने लगता है। और रही बात परिवार की, तो महाभारत में अर्जुन भी अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ जब उसे तो धर्म की स्थापना के लिए उन्हें मारना भी पड़ा। पर आपको तो बस उनके तानों को और उनकी गंदी सोच को रोकने के लिए एक बार उन्हें पलट कर जवाब देना है। हाँ, हो सकता है इससे उनकी नजरों में आप और ज्यादा खटकने लगेंगी, लेकिन दोबारा मुंह नहीं खुलेगा उनका, क्योंकि कोई चुप इंसान जब बोलता है ना, तो सारी दुनिया चुप होकर उसे सुनती है। और अगर आपने तबीयत से बोला तो याद रखेगा, आपको दोबारा कोई ताना देने से पहले 100 बार सोचेंगे वो लोग। इस बारे में सोचते हुए शामली किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी, पर तभी शौर्य दोबारा बोला, एक बार ये कर देखिए। अपनी नजरों में और अपने पिता की नजरों में अपने ऊपर फक्र जरूर महसूस होगा आपको, क्योंकि सही के साथ गलत करना गलत जरूर होता है, पर गलत को सही करने के लिए थोड़ा सा गलत होना उतना भी गलत नहीं होता। कहते हुए वो अपनी कांची आंखों में उम्मीद लिए उसे देख मुस्कुरा उठा। शौर्य की मुस्कुराहट इतनी मनमोहक थी कि शामली सब कुछ भूल उसमें रम सा गई, लेकिन उसकी बातों ने उसके दिमाग पर एक गहरा असर किया था, जिसका नतीजा अगले दिन भी नजर आने लगा। इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हुए वो अपने ख्यालों से बाहर आई और आईने में खुद को देख नम आंखें लिए मुस्कुराकर खुद से बोली, आखिरकार तुमने कर ही लिया। अगर पहले कर लिया होता तो शायद शायद आज तक नहीं सुनते। और ये सोच उसकी मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई और हंसते हंसते वो सुबह कर रो पड़ी। पर यह रोना दर्द की घुटन का नहीं, बल्कि उसकी आजादी का रोना था। शाम ने सुबह ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने आकर उसके सर पर हाथ फेरा। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पिता बृजमोहन जी उसे देख मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। तो वो उठकर उनके गले लग गई और गले लग रोने लगी। इस पर वो उससे प्यार से बोले, बेटा, कुछ सही करने के लिए थोड़ी बदतमीजी अगर करनी पड़े ना, उसके लिए बुरा मत मानो। और हमारे हिसाब से जो तुमने किया बिल्कुल सही किया। हमें गर्व है अपनी बेटी पर। ये कहते हुए वो उससे थोड़ा अलग हुए और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर आंसुओं को साफ करने लगे। फिर उन्होंने उसे मुस्कुराने का इशारा किया तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा ही दी। इसके बाद उसने देखा कि बिजली भी आ चुकी है, तो वो अपने कमरे में ही पढ़ने बैठ गई। अगले दिन वो सुबह सुबह तैयार होकर परीक्षा देने कॉलेज आई, तो उसने देखा कि शौर्य गेट पर खड़ा बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। ये देख उसके कदम अपने आप ही शौर्य की तरफ उठ गए। शौर्य के पास आकर वो बोली, शौर्य जी, आप बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं, कोई परेशानी है? जिस पर शौर्य ने उसे देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस पर से उसकी कांची आंखों में एक अलग ही एहसास नजर आ रहा था, जिसे देख शामली ने अपनी नजरें झुका ली। फिर खुद में बोली, क्या हो रहा है उनकी आंखों में देखकर? और ये सोचते हुए उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। लेकिन तभी शौर्य उसे उसके ख्यालों से बाहर खींचते हुए बोला, वो हमको आपका ही इंतजार था। दरअसल हम। कहते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक गेंदे का फूल और एक कलम निकालकर शामली को देते हुए बोला, आज आपकी परीक्षा है ना, तो हम मंदिर गए थे आपके लिए प्रार्थना करने, तो वहां ये कलम चढ़ाकर आए हैं। वहीं पर पुजारी जी ने आशीर्वाद स्वरूप ये फूल दिया, तो सोचा आपको दे देते हैं। कहते हुए उसके चेहरे पर भी हल्की सी लालिमा छाने लगी। वहीं शामली उसके हाथ से दोनों चीजें लेकर अपनी हया छुपाते हुए और मुस्कुराते हुए उससे बोली, आप इन सब चीजों पर भी विश्वास करते हैं? और ये सुन शौर्य एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उससे बोला, टॉपर होना तो एक बहाना है, हम तो इन्हीं सबसे पास हुए हैं। हमें लगता है कि अगर ये ना होते तो हम आज आपके साथ बैठकर परीक्षा दे रहे होते और आज भी लटक ही जाते। जिसे सुन शामली खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो शौर्य भी उसकी हंसी में खो गया। कुछ वक्त बाद उसने अपनी हंसी कंट्रोल करी और उसे देखते हुए बोली, आपने पढ़ाया है हमें, खुद को ऐसे तो मत बोलिए, हमें खुद के लिए डर लगने लग जाएगा। जिस पर वो कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो शामली भी उससे जाने की इजाजत लेते हुए वहां से एग्जाम देने निकल गई। 3 घंटे तक उसकी परीक्षा चली।
जिसके बाद वो बाहर आई और कॉरिडोर से गुजरने लगी। चलते चलते वो अपने हाथ में उस गेंदे के फूल को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराकर खुद में बोली, जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं ना, हमने उसे कोसना बंद कर दिया है। अगर जीवन तकलीफें सहने के बाद फलस्वरूप आपके जैसा व्यक्ति भेज दे तो कोई भी तकलीफों को हंसते हंसते सह लेगा। और ये सोचते हुए उसने उस फूल को सर से लगाया और हाथ जोड़कर उसे बैग में संभाल कर डाल दिया। जैसे ही वो कॉरिडोर के अंत में पहुंची, उसके कानों में कुछ आवाज गई और उन बातों को सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उनमें से एक आवाज शौर्य की थी, जो अपने दोस्त से बोला, यार नकुल, हम ना शामली जी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। ये सुन मानो शामली को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी उसका दोस्त नकुल उसे देखते हुए हैरानी से बोला, भाई तुमको प्रेम हो गया? उसके बाद सवालिया नजरों के साथ आगे बोला, और ये तुमको कैसे पता चला कि तुमको प्रेम हो गया? आए बड़े प्रेमचंद। जिस पर शौर्य उसके कंधे पर अपना हाथ डालते हुए उससे एक खोए हुए से लहजे में बोला, हाँ हमें प्रेम हो गया। और रही बात पता चलने की, तो भाई जब प्यार होता है ना, तो ये दिल जो है ये चीख चीख कर कहता है। आंखें खुली रहे या बंद रहे, पर उन आंखों के आगे कभी भी उस इंसान का चेहरा आने लगता है। उसके नाम पर ही या उसके ख्याल से ही चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। उस इंसान का चेहरा दिख जाए ना, तो पूरा दिन खूबसूरत सा लगता है। जब ये सब होने लगता है ना भाई मेरे, तो समझ जाओ प्रेम में पड़ गए हो तुम बाबू। और ये कहते हुए शौर्य हल्का सा हंसा तो नकुल भी हंस पड़ा। इसके बाद वो दोनों तो वहां से चले गए, पर छोड़ गए सन खड़ी शामली को। शामली वहीं से उल्टे पांव यूनिवर्सिटी के गार्डन की तरफ चली गई और एक खाली जगह देख वहां बैठकर इस बारे में सोचने लगी। उसकी सांसें तेज थी, वो हाँफ रही थी, पर उसके कानों में अब भी शौर्य की बातें गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों के आगे शौर्य का चेहरा आने लगा। ये देख उसने झट से अपनी आंखें खोली और घबराकर खुद से बोली, कहीं हम शौर्य जी से प्रेम। और ये कहते कहते आज उसे भी कहीं ना कहीं अपने एहसासों का एहसास हो चुका था। जैसे ही उसके मन में आया कि उसे भी शौर्य से प्यार हो गया है, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपने बैग से डायरी निकाल ली। फिर उसे खोला तो वहां शौर्य की कई सारी तस्वीर लगी थी, जो पिछले 2 महीने से वो जमा कर रही थी, जिसके साथ कुछ अल्फाज लिखे थे उसने। उसमें लगी तस्वीरों को देख वो खुद में बोली, तभी शायद हमें हमेशा इनका चेहरा अपनी आंखों के आगे कैद करके रखने का मन करता है, इसलिए तो हम उनके लिए। कहते कहते वो अपनी यादों में खो गई। शामली को कॉलेज आए कुछ ही वक्त हुआ था, पर ना जाने शौर्य से उसे कैसा लगाव हो गया था। आज कॉलेज में उसका पूरा दिन बीत चुका था, पर उसे शौर्य नजर नहीं आया। शौर्य को ना देख उसका मन मायूस हो गया और वो खुद से बोली, ऐसे तो हर कहीं नजर आ जाते हैं, जिधर नजर दौड़ाए वहीं वो खड़े होंगे, पर अब नजर नहीं आ रहे। और ये सोचते हुए वो उसे खोजने लगी, जबकि उसके पास इसका जवाब नहीं था कि वो उसे क्यों खोज रही है। तभी उसने देखा ग्राउंड में एक लड़का एक लड़की को कैमरा वापस देते हुए उसके हाथ में पैसे रख बोला, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, तुमने अपना पोलरॉइड का कैमरा मुझे उधार पर दिया। बहुत बढ़िया फोटो आई है इससे हमारी माउंट आबू फैमिली ट्रिप की। और ये कहते हुए वो लड़का उस लड़की को देख मुस्कुरा उठा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शामली के दिमाग में ना जाने क्या आया कि वो उस लड़की के पास आकर धीरे से बोली, सुनिए, क्या ये कैमरा हम ले सकते हैं उधार पर? जिस पर उस लड़की ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर देखते हुए बोली, देखो बाबू, सीधा सपाट कहती हूँ, बनिया हूँ मैं, तो अगर मुफ्त में लेने आई हो तो हम बनिया मुफ्त में सांस भी नहीं लेते। ये तो फिर भी कैमरा देने की बात हो रही है। कहते हुए उसने अपनी उंगलियों को आपस में मसलकर उसे पैसों का इशारा किया। उसका ऐसा इशारा देख शामली मुस्कुराकर बोली, जी हम मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, आपको कितने पैसे चाहिए बता दीजिए, पर 2 महीने के लिए हम आपका कैमरा उधार पर चाहते हैं। ये सुन नीलम अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोली, 2 महीने के लिए हम तुमको अपना पोलरॉइड का कैमरा दे दे, वो भी उधार पर? ये कहते हुए वो एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ बोली, बाबू हम 4 दिन का 40 रुपए लिए हैं उस लड़के से, तो सोचो तुम्हारा तो पूरे 2 महीने के 600 बनते हैं, या ऐसे बोल कि 610, क्योंकि 1 महीना तो है ना 31 का। कहते हुए जब उसने अपने 2 महीने के कैमरे का किराया बताया तो शामली सोच में पड़ गई। इसके बाद उसने अपने बैग में हाथ डालकर पैसे निकाले तो उसे देते हुए बोली, देखिए अभी तो सिर्फ 200 है हमारे पास, पर जैसे ही और पैसे आएंगे हम आपको धीरे धीरे करके दे देंगे।
लेकिन अभी 20 दिन के लिए तो दे दीजिए, बाकी का जुगाड़ हम 20 दिन बाद लगाते हैं। जिसे सुन वो लड़की भी हैरानी से कभी उसके हाथ में रखे पैसे तो कभी शामली को देखती, लेकिन शामली उसे बहुत उम्मीद से देख रही थी। ये देख वो बोली, वैसे तुम शौर्य भैया के ग्रुप की हो ना? देखे हैं तुमको उनके साथ। ये सुन शामली मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, हम उनके ग्रुप के हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही कॉलेज में आए हैं। हमारा नाम शामली है। ये सुनने के बाद नीलम की आंखें हैरानी और डर से एक पल को बड़ी हो गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर उल्टे हाथ उसे पैसे थमा दिए और बोली, अरे पहले बताती ना कि उनके ग्रुप की हो पागल। ले जाओ कैमरा, पैसों की जरूरत नहीं। जिसका मतलब शामली को समझ तो नहीं आया, पर फिर भी वो उसे जबरदस्ती पैसे देने लगी। लेकिन नीलम मान ही नहीं रही थी, तो आखिर में वो हार मानते हुए बोली, देखिए हम फ्री में तो नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप हमें 2 महीने के लिए देती हैं तो हम ले सकते हैं। शामली की इस बात पर नीलम के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, अरे आप 2 महीने छोड़िए, पूरी जिंदगी के लिए रखे। कैमरा आपका ही है, अब जाइए ऐश करिए। कहते हुए वो बिना शामली को कुछ कहने का मौका दिए वहां से 9-2-11 हो गई। वहीं शामली को ये कुछ अजीब लगा, पर अगले ही पल वो उस कैमरे को लेकर वहां से चली आई। वो अपने इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी किसी ने उसके हाथ से वो डायरी खींच ली, जिससे वो होश में आई और सामने खड़े इंसान को देख हैरान रह गई। कौन है सामने? क्या अब शामली शौर्य को अपने दिल की बात बताएगी? क्या लगता है आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहे इस कहानी को। थैंक यू।